बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और बच्चियों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और घरों में ही होंगे। बच्चों, आपने घरों में ही रहना है क्योंकि आपने ख़ुद को कोरोना से बचाना है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा और दूसरा कोरोना है, इसलिए कोशिश करें कि घरों में ही रहें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। जी बच्चों, हमारा सबक नंबर 1 जो था मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम, वो मुकम्मल हो गया था। उसके बाद हमने मेहदी अफ़ादी का तहारुफ़ भी पढ़ लिया था। अभी हम जाते हैं मेहदी अफ़ादी का जो सबक है, मज़मून जो है सुकरात, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है। सुकरात सबक क्या है? सुकरात है। सिन्फ इसकी क्या है? मज़मून। मज़मून की भी मैंने आपको बताई थी किस्में। तो ये सुकरात कौन सी किस्म का मज़मून है? शख्सी मज़मून है, ठीक है। माखूज़ कहाँ से? इसके मुसन्निफ़ मेहदी अफ़ादी थे, ठीक है। मुसन्निफ़ कौन थे? मेहदी अफ़ादी। और ये माखूज़ यानी कि अफ़ादाते मेहदी जो उनके मज़मूनों की किताब थी उसमें से अख़ज़ किया गया है। जी बच्चों, मैं साथ साथ आपको मज़मून पढ़ाऊँगी सुकरात, और आप लोग अपने पास वर्ड्स मीनिंग जो है बुक पे ही रेड या ग्रीन पेन से नोट कर लें ताकि आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। सुकरात जो था यूनान के रहने वाला था, ठीक है। मशहूर फ़लसफ़ी था। उसकी ज़िंदगी के हालात के बारे में इस मज़मून में बताया गया है। आप लोग अपनी किताब का सफ़ा नंबर 11 निकाल लें, ठीक है जी। सुकरात यूनान के मशहूर और नामवर हुक्मा में से था। अब जी नामवर बोलते हैं मशहूर को, हुक्मा हकीम की जमा, ठीक है। एथेंस में पैदा हुआ। एथेंस क्या है? यूनान का एक शहर है। ये MCQs भी बन सकता है, ठीक है। आपने इसके साथ साथ MCQs भी बनाने हैं चैप्टर के। ये शहर किसी वक्त में यूनान का दारुल सल्तनत था। दारुल सल्तनत यानी कि दारुल खलाफा, कैपिटल जो सिटी होता है, जैसे पाकिस्तान का दारुल सल्तनत जो है वो इस्लामाबाद है, तो ये उस तरह से, ठीक है। उसमें यूनिवर्सिटी भी थी, यानी कि एथेंस में एक यूनिवर्सिटी भी थी। सुकरात का बाप एक बुत तराश था, ठीक है। बुत, ये MCQs भी आ सकता है कि सुकरात का बाप कौन था, तो कौन था? बुत तराश था, यानी कि बुत बनाने वाला, बुत तराशने वाला था। अबाई पेशा की रियायत से इस वहीदे असर ने भी संग तराशी में मश्क बहम पहुँचाई। अब जी अबाई पेशा यानी कि बाप दादा का जो काम होता है, बाप दादा का जो पेशा होता है। वहीदे असर अपने ज़माने का काबिल शख्स, यानी कि सुकरात ने भी अपने जो बाप दादा का पेशा था वो किया। संग तराशी की मश्क बहम पहुँचाई। संग तराशी यानी पत्थर तराशना, बुत बनाना। मश्क बहम पहुँचाना, महारत हासिल करना, यानी कि इसने भी अपने बाप दादा की जो पेशा था बुत तराशना, ये इसने भी किया था। मगर आखिर इसे फ़लसफ़ा की तहसील का शौक़ हुआ। चूँकि तबीयत में कुदरती तौर पर आला दर्जा की सलाहियत मौजूद थी, इसने नहायत तेज़ी के साथ फ़लसफ़ा का असर कबूल किया। अब फ़लसफ़ा पहले भी मैंने आपको बताया था, इल्म और हिकमत, यानी कि ऐसा इल्म है एक दुनिया में मौजूद चीज़ों की हकीकत को जानने का इल्म। तहसील का यानी इल्म हासिल करने का शौक़ हुआ इसे। कुदरती बोलते हैं फितरती, नेचुरली यानी नेचुरल से है। और जी इसमें हाँ यही वर्ड्स मीनिंग थे। यानी कि फिर जब संग तराशी की मश्क सुकरात ने की, फिर उसकी तबीयत ने तेज़ी के साथ फ़लसफ़ा का जो है वो असर कबूल किया। फिर आगे जाते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ। अवाइल उम्र में बा इक्तसाए आइने मुल्की उसे फ़ौज में दाखिल होना पड़ा। अवाइल उम्र में यानी नौजवानी में, शुरू की उम्र में, बा इक्तसाए मुल्की यानी मुल्की कानून के मुताबिक दाखिल होना पड़ा, भर्ती होना पड़ा। यानी कि वहाँ पे उस वक्त यूनान में, एथेंस में ये कानून था, तमाम नौजवान फ़ौज में भर्ती होते थे। तो उसी कानून के मुताबिक सुकरात भी जो था वो फ़ौज में भर्ती हो गया था। उसने बड़े बड़े कारहाए नुमाया किए। कारहाए नुमाया यानी कि अहम कारनामे सर अंजाम
दिए। ज़नूफ़न और अल्सिबायोडीज़ से लायक शख्सों की जान बचाई, यानी कि जब इसने लड़ाइयों में हिस्सा लिया तो ज़नूफ़न और अल्सिबायोडीज़ जैसे जो अहम शख्स थे उनकी इसने जानें बचाई। अल्सिबायोडीज़ जो था एक अमीर शख्स था, ज़नूफ़न फ़ौज का एक सरदार भी था, सुकरात का शागिर्द भी था और साहिब एक तसनीफ़ भी था, इसने किताब भी लिखी हुई थी। ठीक है, अब फिर आगे इनके बारे में ही बताते हैं। इसी वजह से इन दोनों को भी इसके साथ बहुत मोहब्बत थी। ज़नूफ़न फ़ौज का एक सरदार होने के सिवा साहिब तसनीफ़ भी था, इसकी तसनीफ़ात ख़ास पाया की थी, यानी कि बहुत आला थी। अल्सिबायोडीज़ एक अमीर का बेटा था, हर किस्म के औसाफ इसमें कूट कूट कर भरे हुए थे। हुस्न सूरत के साथ आला हुस्न सीरत, सोने पे सुहागा का रुतबा रखता था। जी, सोने पे सुहागा बच्चों बोलते हैं, ये एक कहावत है। ठीक है, सुहागा जो है पानी में हल होने वाली एक मादनियात होती है, जैसे सोने पे लगाया जाए तो सोना क्या होता है, चमकदार हो जाता है। तो इसी तरह अल्सिबायोडीज़ के बारे में भी कहा जाता है कि उसमें सारे औसाफ जो थे वो कूट कूट कर भरे हुए थे, मतलब खूबसूरत भी था वो, और जो था उसकी सीरत भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एक तो वो बहुत काबिल शख्स था, बहुत लायक था, फिर जो खूबसूरती और अच्छी आदत थी उन्होंने सोने पे सुहागा कर दिया। समझ में आई आप लोगों को बात? फिर लड़ाई से फरागत के बाद सुकरात ने अपनी पहली वज़ा तब्दील कर दी। फरागत यानी कि फारिग होना, फुर्सत मिलना, वज़ा तौर तरीके। ठीक है, तो सुकरात ने जब लड़ाई यानी कि जंग से जब फारिग हो गया तो अपने तौर तरीके जो थे, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, वो सब तब्दील कर लिए थे। खाने पीने में भी सादगी बरती, फ़लसफ़ियाना तहरीरें शाया की, यानी कि उसने क्या तौर तरीके किस तरह से तब्दील किए, यानी कि खाने पीने में सादगी बरती यानी कि अपनाई, और फ़लसफ़ियाना तहरीरें शाया की। अब हम वतनों को पाबंदी मज़हब की ताकीद की, हम वतनों यानी कि वतन के लोगों को अपने मज़हब की पाबंदी की ताकीद की, हदायत की। रफ्ता रफ्ता हकीमों की एक कसीर जमात उसके ख्यालात से फ़ायदा उठाने लगी। रफ्ता रफ्ता यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, हकीम जमात बोलते हैं गिरोह को, कसीर बहुत बड़ी, यानी कि हकीम लोग जो थे उसकी हिकमत से फ़ायदा उठाने लगे थे। पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जारी हुआ। मुख्तलिफ बागों और दरिया के किनारे पर ये अपने शागिर्दों को हिकमत व फ़लसफ़ा के नाजुक मसले समझाया करता था। ये तबीयत का बहुत आज़ाद था और ये इंतहा दर्जा का खुश तकरीर से मुराद यानी कि अच्छी, बहुत अच्छी तकरीर करता था। ज़बानो बयान इसका बहुत अच्छा था। इसकी फ़लसफ़ियाना नुक्ता संजियाँ आखिर में उसके हमवतनों के लिए रश्क व हसद का बायस हुई। रश्क व हसद यानी कि जेलसी, यानी कि वो जैसे जैसे मशहूर होता जा रहा था तो उसके हमवतन उससे जेलस होना शुरू हो गए। एक शायर ने उसकी हिज्व लिखी। ठीक है, हिज्व बोलते हैं ऐसी नज़म जिसमें किसी की बुराई बयान की गई हो। उसके ज़माने में एक शायर था, यूनान का ही, एथेंस का ही। उसने क्या किया, लोग क्योंकि इससे जेलस होना शुरू हो गए तो उसने ऐसी नज़म लिखी जिसमें इसकी बुराई बयान की गई। और उस नज़म में ये लिखा कि ये जो नौजवान हैं उनको ये मज़हब से भी दूरी सिखलाता है और वालिदैन की इताअत करने से भी रोकता है। ठीक है, जिसका मंशा ये था, यानी कि जिसका मकसद ये था, उस हिज्व का मकसद ये था कि सुकरात नौजवानाने एथेंस के अखलाक को ख़राब करता है। एथेंस के यानी कि जो नौजवान हैं उनके अखलाक को ख़राब करता है और लड़कों को सिखलाता है कि अपने वालिदैन की इताअत से इनराफ़ करें। अब इताअत बोलते हैं पैरवी, इनराफ़ करें यानी कि इनकार करें। ठीक है, यानी कि जो हिज्व थी उसका मफ़हूम क्या था कि सुकरात जो है नौजवानों को ये बात सिखला रहा है कि अपने वालिदैन की इताअत ना करें। अदालत ने इसी बिना पर इसको मुजरिम ठहराया।
यानी इसी वजह से इसको मुजरम ठहराया गया। तहकीकात की गई, नतीजा इसको सिर्फ गर्दन ज़दनी साबित करता था। गर्दन ज़दनी, उसका नतीजा क्या निकला कि इसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। ये हिरासत में ले लिया गया, यानी कि इसे फिर कैद कर दिया गया। इसके अहबाब ने रिहाई की बेहतरी सूरतें निकाली। बेहतरी यानी कि बहुत सी अहबाब दोस्तों ने इसकी रिहाई की बहुत कोशिशें की। खुद दरोगा जेल इसके भाग जाने पर राज़ी हुआ। दरोगा जेल यानी कि जेल का हिफाजत करने वाला, जो जेल का सुपरिटेंडेंट होता है, वो उसे बोलते हैं। यानी कि दरोगा जेल ने भी इसे कहा कि तुम जेल से भाग जाओ, ठीक है। मगर सुकरात को जिस वक्त इसके इरादे की खबर दी गई तो उसने इख्तलाफ किया और निहायत इस्तकलाल से ये बात की, मैं मौत से भागना नहीं चाहता। जेल में उसे जहर का प्याला दिया गया, उसने बेतकल्लुफ़ अपने होंठों से लगाया और जान दे दी। अब ये बात क्या ज़ाहिर करती है बच्चों? ये बात ज़ाहिर करती है कि सुकरात जो था वो एक बहुत बहादुर शख्स था। उसने जेल में भी, जब दरोगा जेल ने उससे कहा कि तुम भाग जाओ, तो उसने बेतकल्लुफ़ अपने होंठों से जो है वो जहर का प्याला लगा दिया और अपनी जान दे दी, लेकिन भागने को तरजीह नहीं दी। तो यानी कि वो बहुत बहादुर शख्स था। इस्तकलाल बोलते हैं मुस्तकिल मिजाजी को, बेतकल्लुफ़, बग़ैर किसी तकलीफ़ के। आगे जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। सुकरात के खूने नाहक से अहले एथेंस को बाद में सख्त पशेमानी हुई, यानी कि नाहक उसकी फांसी की सज़ा एथेंस वालों ने सुनाई थी, एथेंस की अदालत में सुनाई गई थी, तो बाद में उन्हें सख्त पशेमानी हुई, यानी कि उन्हें सख्त शर्मिंदगी हुई और उसके दुश्मनों को नहायत ज़िल्लत के साथ अपनी नालायकी के खमियाजे खींचने पड़े। यानी कि जाहिर सी बात है, नाहक किसी का खून किया जाए तो फिर बदला तो होता है। तो उसके जो दुश्मन थे उनके, वो भी फिर उन्होंने बहुत ज़िल्लत से ही। सुकरात की सवानी उम्री ज़नूफ़न और अफलातून नामी उसके शागिर्दों ने लिखी। अब सवानी उम्री ऐसी तहरीर जिसमें ज़िंदगी के हालात लिखे जाएं, तो इसके ज़िंदगी के हालात किसने लिखे? अफलातून और ज़नूफ़न। ज़नूफ़न के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये ज़नूफ़न साहिब तसनीफ़ भी था, सुकरात का शागिर्द था, खूबसूरत था और खूबसीरत था। अफलातून सुकरात का शागिर्द था, फ़लसफ़ी था, शायर था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? सुकरात की ज़िंदगी के हालात लिखे थे। इन दोनों ने इसके अक़वाल की इलादा तरतीब दी है जो वाकई देखने के लायक है। अब अक़वाल, बातें, जो इसने बातें कही थी, अक़वाल लायक हैं यानी कि काबिल हैं। इसके दोनों शागिर्दों ने इसकी बातों को भी इलादा तरतीब देकर यानी कि शाया करवाया था। सुकरात ने शादी, अब इसकी पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। पर्सनल लाइफ के बारे में मुसन्निफ़ लिखते हैं कि सुकरात ने शादी भी की। उसकी बीवी बहुत बदमिजाज थी। बदमिजाज थी यानी कि बुरी आदतों की मालिक थी। सुकरात के साथ उसका बर्ताव सख्त था, यानी कि वो उसके साथ लड़ती झगड़ती रहती थी, वो हमेशा उससे नरमी के साथ पेश आता। लेकिन इसके बावजूद भी सुकरात अपनी बीवी के साथ, उसका रवैया बहुत अच्छा होता, बहुत नरमी से पेश आता था। उसने अपनी बीवी की बदमिजाजी से फ़ायदा उठाया। बदमिजाजी यानी बुरी अतात से फ़ायदा उठाया। उसकी कच्ची पक्की सह लेने से ये इंतहा दर्जा की बर्दाश्त का खोगर हो गया। कच्ची पक्की यानी बुरी बातें सह लेना, बर्दाश्त करना, खोगर होना यानी कि आदी हो गया। उसकी बुरी बातें सह के वो भी हर किस्म की बातें बर्दाश्त करने का आदी हो गया। 470 बरस बेशतर हज़रत ईसा के पैदा हुआ और 399 बरस कबल वफ़ात पाई। ये कबल मसीह जो ज़माना होता है हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले का ज़माना बयान किया गया। सुकरात की राय में मौजूदा वक्त, अब ये सुकरात की जो तालीमात हैं इस पैराग्राफ में उसकी तालीमात का खुलासा बयान किया गया है। सुकरात की राय में यानी कि सुकरात के ख़याल में ये मौजूदा वक्त को किसी आने वाले दिन की उम्मीद पर रायगां कर देना बड़ी गलती है। रायगां ज़ाया यानी कि जो भी वक्त है उसे हम आने वाले दिन की उम्मीद पर ज़ाया कर दें तो ये बहुत बड़ी गलती है। यानी कि आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। जो आज करना है, हम ये कहेंगे कि हम कल कर देंगे तो कल किसने देखी है? जो करना है सो आज करना है, ठीक है। वो किसी चीज़ का पसंदाज करना इसीलिए एक सिरे से फजूल समझता था।
इक्तसाब इल्म के लिए उसके ख़याल में किसी वक्त ख़ास की कैद नहीं। एक पसंदाज यानी पीछे छोड़ना, इक्तसाब इल्म हासिल करना। वो कहता था इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई भी कैद नहीं होती, बंदा किसी भी वक्त इल्म हासिल, किसी भी उम्र में इल्म हासिल कर सकता है। उम्र का हर हिस्सा इंसान की मालूमात को तरक्की दे सकता है। उसकी राय में कुतुबबीनी ही एक ऐश है। कुतुबबीनी यानी किताबें पढ़ना, ऐश है यानी कि अयाशी है, इंजॉयमेंट है। किताबें पढ़नी चाहिए यानी कि ये एक अयाशी है जो हर शख्स का इख्तियारी अमर है। इख्तियारी अमर यानी कि अपने इख्तियार में, अमर बोलते हैं काम को, किताबें पढ़ना तो हर बंदे के इख्तियार में होता है, तो ये किताबें पढ़नी चाहिए और इंजॉयमेंट हासिल करनी चाहिए। वो एक जाहिल को वाजिबुर रहम समझता था। जाहिल बोलते हैं ना तरबियत याफ्ता, यानी वो जाहिल शख्स को रहम के काबिल समझता था, मगर उससे भी ज़्यादा उस शख्स से हमदर्दी करता था जिसका मुरब्बी कोई बदतहजीब और तारीक ख्याल आदमी हो। वाजिबुर रहम, रहम के काबिल मुरब्बी बोलते हैं उस्ताद को बदतहजीब यानी कि ना तरबियत याफ्ता, जाहिल, तारीक ख्याल जाहिल या जिसके ख्यालात अच्छे ना हो। यानी पहले तो वो जाहिल को वाजिबुर रहम समझता था, फिर दूसरा वो कहता था कि वो शख्स काबिल रहम है जिसका उस्ताद जो है वो भी जाहिल हो। वो कहता है आली ज़र्फ़ की पहचान ये है कि दुश्मन के साथ भी मुहज़्ज़ज़ बर्ताव करे, यानी आली ज़र्फ़ अच्छे ज़र्फ़ वाला, अच्छी आदतों वाला। अच्छी आदतों वाले की पहचान क्या है कि दुश्मन के साथ भी उसका बर्ताव मुहज़्ज़ज़ हो, यानी कि अच्छा हो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें उसकी यहीं तक महदूद हों कि दुश्मन को तकलीफ़ देने से महफूज रह सके, यानी कि वो दुश्मन को भी तकलीफ़ देने के बारे में नहीं सोचता था। इतनी अच्छी तालीमात थी सुकरात की। ग़ीबत करने वालों या ऐसे लोगों को जिनको दूसरों की बुराई में दिलचस्पी होती वो शरीफ नहीं समझता था। ग़ीबत करना यानी कि किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई बयान करना, तो वो ग़ीबत करने वालों को भी बुरा समझता था। शरीफ यानी कि ग़ीबत करने वाले लोग भी जो हैं वो शरीफ नहीं हैं। उनके साथ इंतहाई रियायत यह है कि उनको कमीना कहा जाए। कमीना यानी कि कमतर कहा जाए। वो कहता था जो दूसरों की ग़ीबत करते हैं उन्हें क्या कहना चाहिए? कमतर, जलील, यानी कि ये कह देना चाहिए। आखिर में वो हर शख्स को अपनी कॉन्शियंस की पैरवी की ताकीद करता था। कॉन्शियंस यानी कि ज़मीर, ज़िंदगी की आवाज़, ज़मीर की पैरवी करनी चाहिए। उसने ज़ोर देकर ये बात बताई है कि सिर्फ असलियत पर नज़र होनी चाहिए। असलियत पर नज़र होनी चाहिए यानी कि हम जो हैं हमें उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। उससे गर्ज नहीं दूसरे क्या समझते हैं, यानी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे क्या समझते हैं। वो आम मकबूलियत की ख्वाहिश को एक तरह से जुनून समझता था। जुनून कहते हैं पागलपन को, जुनून पागलपन को। आम मकबूलियत की ख्वाहिश यानी बहुत ज़्यादा मशहूर होने की ख्वाहिश। वो ये कहता था कि जो लोग चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाएं तो ये एक जुनून है। एक मकाम पर उसने बहुत चुभती हुई बात लिखी है। चुभती यानी कि ऐसी बात लिखी है जो दिल को लगी है। कहता है कि मैं नहीं समझता क्यों कर लोग अकल की मुखालफत को जायज़ रखते हैं। किसी बात की सेहत पर उनको यकीन कामिल होता है तहम वो इस पर कारबंद नहीं होते। यानी लोगों को किसी बात पर यकीन तो होता है लेकिन उस पर अमल नहीं करते। शायद कोई खारजी असर वजह मज़ामत हो। मज़ामत यानी कि रुकावट, कामिल, पक्का, कारबंद होना, ना होना यानी कि अमल ना करना। तो वो ये कहता था कि लोग जब किसी बात पे यकीन करते हैं फिर उस पर अमल नहीं करते, शायद कोई ख़ास वजह हो इस बात की, मगर मैं समझता हूँ कि उनके इरादा ही का ये नुक्स है यानी कि ख़राबी है। मुझे आज तक कोई बात ऐसी ना मिली जिसकी सच्चाई का यकीन हो और ना कर गुजराऊँ। यानी मुझे जिस बात का यकीन होता है फिर मैं वो काम लाजमी करता हूँ। लोग कुछ ही समझा करें, यानी लोग जो समझते हैं समझते रहें, मुझे उनकी मुखालफत की कतई परवाह नहीं है। यानी कि मुझे लोगों की मुखालफत की बिल्कुल परवाह नहीं है। जो मुझे सच लगता है, जिस पे मुझे यकीन होता है वो मैं करता हूँ। दूसरों की परवाह यानी ये बताना चाह रहा है कि दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं उनको दाखिले जमादात समझता हूँ। जमादात यानी कि हैवान, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, यानी जो लोग दूसरों की बातों पे यकीन करते हैं, जो बात उन्हें यकीन होता है उसे नहीं करते, तो मैं उनको दाखिले जमादात समझता हूँ।
जी बच्चों, आपको समझ आ गई इस सबक की कि इस सबक में मुसन्निफ़ ने सुकरात की तालीमात का ख़ुलासा बताया है, उसकी ज़िंदगी के हालात बताए हैं। तो सुकरात की तालीमात का ख़ुलासा हम लोग भी अपना सकते हैं, उसने बहुत अच्छी बातें कही हैं। ठीक है, आपको समझ आ गई है बच्चों। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।